हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ कई बार भोजों में जाते थे। उनके शिष्य कई बार भोजों में पहले स्थान पर बैठे होंगे, इसलिए प्रभु यीशु ने उनको विशेष रूप से शिक्षा दी, जब भोज में जाते हो तो पिछले स्थान में बैठो। 30वां सामान्य सप्ताह 30 अक्टूबर 2021 शनिवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 2, 11 से 12 तथा 25 से 29 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 तथा पद संख्याएं 7 से 11 तक। बाइबल हमें बताती है कि 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद ईसा, जो पवित्र आत्मा द्वारा पूरी तरह से संचालित थे, लोगों को ईश्वर के राज्य की शिक्षा देना शुरू किए। ईसा की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है 8 आशीर्वचन। और 8 आशीर्वचन जो हमारे मसीही जीवन का आधार है, जिसमें प्रभु यीशु ने कहा है, धन्य हैं वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। दीनहीन होने का सद्गुण सबसे बड़ा सद्गुण है, क्योंकि यही विनम्रता का सद्गुण हमारे जीवन रूपी भवन का आधार है। आज प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को विनम्रता की शिक्षा दी और बड़े व्यवहारिक ढंग से उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जब तुम भोज पर जाते हो तो पीछे बैठो और बुलाए जाने पर आगे आ जाओ। प्रभु यीशु की शिक्षा स्वयं प्रभु यीशु के विनम्र स्वभाव और साधारण व्यक्तित्व को प्रकट करता है। यीशु कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। मसीही जीवन एक विनम्र और सरल, सहज, लचीला बनने की एक बुलाहट है। संत पौलुस कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु का अनुसरण करता हूँ। फिलिपियों को पत्र लिखते हुए अध्याय 2 पद संख्या 7 में वे कहते हैं कि जो भी ईसा ईश्वर के पुत्र थे, उन्होंने एक दास का रूप धारण किया और मृत्यु तक ईमानदार बने रहे, और ईश्वर ने उन्हें महिमान्वित किया। ईश्वर के पास झुकना, ईश्वर की मर्जी पूरी करना और विनम्र बनना ही ऊपर उठने का मार्ग है। प्रभु यीशु की माता मरियम ने एक गीत गाया है, जिसमें वे गाती हैं कि ईश्वर ने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। महान नबी सामुएल की मां अन्ना ने भी एक गीत गाया है, जिसमें वे गाती हैं कि ईश्वर दीनहीन को धूल से निकालता और कूड़े पर बैठे कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता है। प्रभु यीशु के कहे गए शब्दों को हमें दिलो दिमाग में बैठाना है और उस पर मनन और चिंतन करना है। विनम्रता का बीज हमारे जीवन में बड़ा फसल बनकर आएगा। प्रभु यीशु के शब्द थे, वह जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। अहंकार ही बहुतों के पतन का कारण बनता है। दूसरों के पतन को देख करके भी हमें सीखना है कि विनम्र कैसे बनना है। संत याकूब ने अपने पत्र में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। वे कहते हैं कि प्रभु के सामने दीन बने और वह आपको ऊंचा उठाएगा। बहुत बार
हम खुद को ऊंचा उठाते हैं और ईश्वर हमें नीचे गिरा देता है। आज हम अपने लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने साथ रहने वालों के लिए दीनता का वरदान मांगे। संत पौलुस यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच काम कर रहे थे। उन्होंने दोनों समुदाय से कहा कि आप घमंड न करें। कोई भी जब वह ईश्वर के साथ है तो वह कृपा पात्र है, ईश्वर की कृपा पाने योग्य है। और जब कोई ईश्वर के साथ नहीं है, वह ईश्वर का शत्रु बन जाता है, क्योंकि वह कृपा से वंचित हो जाता है। ईश्वर चाहता है कि हम उनसे जुड़े रहें और कृपा पात्र बने रहें। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम तेरी संतान हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु की शिक्षा हमारे जीवन में उतरे, हमारा विश्वास प्रभु यीशु के वचन पर बढ़े और हम विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करना सीखें, जिसे पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करे। हे प्रभु, हमें विनम्रता का वरदान दीजिए। हम अपने अहंकार को जानें और उस पर कार्य करें। स्वभाव से नम्र और सरल बने, जिससे हम कृपा पा सकें। हमारे इंद्रियों को, मन को, हृदय को, शरीर को चंगाई प्रदान कीजिए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।